संतों का संदेश। हर समय और हर देश के संतों ने वही एक संदेश दिया है। सबने एक ही सत्य का उद्देश्य दिया है। उन सब ने इसी बात पर जोर दिया है कि परमात्मा एक है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। उनका संदेश हमेशा ही प्रेम, दया और नम्रता का रहा है। वे नए धर्म और नए मजहब बनाने के लिए नहीं आते इस धराधाम पे। वे सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए, लोगों या देशों पर अपनी सत्ता जमाने के लिए कभी नहीं आते। वे हमें एक करके एक साथ रहने के लिए, अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए नहीं, बल्कि एक समूह में जोड़ने के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य मालिक से मिलाप के लिए तरसती आत्माओं को वापस अपने धाम ले जाना है। उन्हें गलत मार्ग पर चलकर जो भटक रहे हैं, वे उनको मार्ग पर लाना है। वे मनुष्य को माया के भ्रमजाल से निकाल करके इस सहज तल कमल में जोड़ने के लिए आते हैं। उनका जीवन मेहनत और मोहब्बत, कर्म और भक्ति, सेवा और कुर्बानी का होता है। गरीबी, पवित्रता और परमार्थ उनके जीवन के साथी होते हैं। उस एक परमात्मा में विश्वास सब धर्मों की बुनियाद है। वे एक ही मंजिल पर ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। धर्मों की आत्मा वास्तव में एक ही है, केवल वह अनेक प्रकार के लिबासों में लदी हुई है। तूने अनेक रास्ते बनाए हैं, वे सब प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके रीति रिवाज, उनकी रूढ़ियाँ, उनके शरीयत, उनके नियम और संस्कार अलग अलग है, परंतु सत्य का सार, हकीकत या रूहानी बुनियाद उन सभी का एक है, समान है। संत जो कि मालिक के प्यार में लीन रहते हैं, धर्मों के बाहरी रूप और रिवाजों को छोड़कर सच्चे आंतरिक धर्म को अपनाते हैं। वे छिलके को त्याग कर मगज या गिरी को ग्रहण करते। वे निर्मल खालिस रूहानी का उपदेश देते हैं, क्योंकि बाहरी विभिन्नता या फर्क हमें एक दूसरे से अलग करती है, पर आंतरिक आत्मिक एकता पर तार हम सबको जोड़कर एक कर उस परमात्मा से मिलाती है। सृष्टि का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति, पर दृष्टिकोण अलग अलग है। इसी पर हकीकत को लोग मानते हैं, पर हम उसे अलग अलग निगाहों से देखते हैं। इस बुनियादी आंतरिक एकता का पूर्ण ज्ञान ही हमें एक स्तर या सतह पर मिलाने में सहायक होगा और कट्टरता, असहिष्णुता तथा आपसी झगड़ों से परेशान संसार को शांति प्रदान करेगा। इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि परमात्मा एक है, उसी ने संसार की रचना की। हम केवल परमात्मा मालिक से मिलकर ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि मालिक उजाड़ों, पहाड़ों, गुफाओं में नहीं रहता, बल्कि उसका निवास स्थान हमारे अंदर है। उसके मिलाप के लिए मनुष्य को शरीर में खोजना चाहिए, कहीं बाहर नहीं खोजना चाहिए। किसी ने पाया है तो बाहर नहीं पाया, उसने अपने अंदर ही पाया। सब मंजूर करते हैं कि मनुष्य और परमात्मा के बीच में मन का पर्दा है, जिसने मनुष्य को अंधा बनाकर रखा हुआ है और जिसको हटाने पर ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। मन इंद्रियां, सुखों तथा विषय भोगों में डूबा हुआ है। वह इनसे तभी हटाया जा सकता है जब उसे कोई ऐसा वस्तु मिले जो बहुत ऊंची, मीठी, महान और दिव्य हो। संत कहते हैं कि वह वस्तु है दिव्य धुन, शब्द, इल्मे इलाही, होली होस्ट, वर्ड, लोगोस या नाम, जो कि तीसरे तिल पर निरंतर धुनकार दे रहा है। यह तीसरा तिल का स्थान है जहाँ सबका दाता दाद दे रहा है, जहाँ अमृत बरस रहा है। इस नुस्ते या केंद्र पर हमारे शरीर की चेतना को समेट कर लाना या स्थिर करना और हमें फिर निरंतर गुजरने वाली उस
सर्वव्यापी सत्ता के दायरे में लाना, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। इस कार्य के लिए न मजहब बदलने की जरूरत है, न रोजगार, न व्यवस्था बदलने की, और न कोई खास प्रकार के लिबास या भेष धारण करने की। इस मार्ग पर जवान भी आसानी से चल सकते हैं, बूढ़े भी आसानी से चल सकते हैं। संत मनुष्य को कायर नहीं बनाते, अपने पास आने वालों को वह निश्चित सुझाव देते हैं कि अपने माता पिता, परिवार, बच्चों, मित्र और रिश्तेदारों तथा दीन दुखियों के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। जो मालिक से प्यार करते हैं वे उसकी सिस्टम से भी प्यार करते रहें। आत्मसमर्पण परमात्मा के मिलाप की कुंजी है। यह निर्बल को बल, जिज्ञासु को रूहानी दृष्टि, प्रेमी को प्रीतम, भक्त को भगवान, सेवक को सुखी, पापी को पवित्र, बंधे हुए को आज़ादी और नश्वर मनुष्य को अमरता प्रदान करते हैं। जय गुरुदेव।